मुश्ताक गनी, मुश्ताक गनी। लेकिन मुश्ताक साहब ये बात याद रखना, पहले भी एक फिरौन यहाँ पे गुजरा है, हमने उसे रोडों में घसीटा है और इंशाल्लाह आपको भी घसीटेंगे अगर आप हमारे काम नहीं करेंगे। और ये लोग इतने ढीठ हैं कि ये लोग काम किसी का नहीं करते, लॉलीपॉप देते हैं और इलेक्शन के वक्त आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अगर फंड नहीं है तो ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी, तुमने इसे उखाड़ा है। मुश्ताक गनी साहब, आप MPA या MNA बन गए हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अपनी इज़्ज़त को संभालें। शर्म होती है या होती है कुछ तो, मुश्ताक गनी साहब शर्म होती है या होती है यार, कुछ तो आप शर्म करो। लेकिन इन्हों को कुछ हया ही नहीं है, कुछ शर्म ही नहीं है कि ये इधर भी कोई इंसान रह रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं ना रियल में इनको गालियाँ देते हैं कि आपने किन लोगों को सपोर्ट किया है, यहाँ से उठा के मुश्ताक गनी साहब को कहाँ तक पहुँचाया आप लोगों ने। कोई शर्म आनी चाहिए कि किस तरह के रोड के हालात। प्लीज़ खुदा के लिए, पूरा एबटाबाद खंडर का खंडर बना हुआ है। तो मुश्ताक साहब होनी असा जो है हर दफ़ा लॉलीपॉप दे के आते हैं, चलो यार बस ठीक है, मैं आज काम लाना कल लाना। आप कौन सी सियासत करते हैं, किन लोगों के लिए आप सियासत करते हैं, आप क्या समझते हैं? ये वो बेवकूफ़ लोग गए जो आपकी बस एक आवाज़ पे आपको वोट दे देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब खान। इस वक्त हम मौजूद हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और कायम मुकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद गनी और अली खान जदून उनके हल्के में मौजूद हैं। खोले चुनाकारी दोनों जो इदारे हैं, चाहे वासा हो, TMA हो या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, उसने इस इलाके की सफाई सुथराई को बिल्कुल जो है वो नज़रअंदाज किया हुआ है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है इन लोगों का वो है इस सड़क का मसला। जो सड़क है वो इंतहाई खस्ता हालत है और उस पर चलना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। आइए जानते हैं लोगों से इस बारे में कि लोग क्या कहते हैं। तो मुश्ताक गनी साहब के पास हम एक दफ़ा नहीं, हमारे लोग डेली जाते हैं, हर रोज़ जाते हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि वो अपने वोटर को अहमियत नहीं देते। हालांकि अब उन्हें ये पता होना चाहिए जिस मीरपुर के लिए वो मर रहे थे वो उनसे कट गया है। और खोले चुनाकारी, डेरी और ये जितने भी हमारे इलाके हैं ये उनका मेन हब है। बदनसीबी ये है कि मुश्ताक गनी साहब को ये रोड नज़र नहीं आता। या तो वो अपने वर्कर को इज़्ज़त नहीं देते, या वो इंतहाई बेहस शख्स है कि वो बार बार जीत चुका है और वो समझता है कि मैं अब फ़िरौन की उस पर बरजमान हूँ और मुझे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन मुश्ताक साहब ये बात याद रखना, पहले भी एक फ़िरौन यहाँ पे गुजरा है, हमने उसे रोडों में घसीटा है और इंशाल्लाह आपको भी घसीटेंगे अगर आप हमारे काम नहीं करेंगे। हम अभी तक पानी और रोड, ये जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं, BHU यहाँ नहीं है, यहाँ कोई बच्चों का स्कूल नहीं है। आप कौन सी सियासत करते हैं, किन लोगों के लिए आप सियासत करते हैं, आप क्या समझते हैं? ये वो बेवकूफ़ लोग गए जो आपकी बस एक आवाज़ पे आपको वोट दे देते थे। आपने तो एक वादा किया था कि मैं डेयरी और खोले चुनाकारी का हर घर का एक कमरा, एक फैक्ट्री बनाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं। हमारी औरतें, अगर कोई मसला हो जाए तो इस रोड पे कोई गाड़ी वाला नहीं आता कि भाई हम आपके रोड पे नहीं जाते। और खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई मरीज़ हो तो वो यहाँ से नीचे जाते जाते उसकी जो हालत होती है वो मैं क्या कहूँ उसका, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं अली खान और मुश्ताक गनी दोनों से ये इल्तिजा करता हूँ कि साहिबान, आपने हमारा रोड उखाड़ा था। जब कैंट के इलेक्शन हुए थे तो आपने झूठ कह के इस आवाम को वर्गलाया था और आज आप कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है। अगर फंड नहीं है तो ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं थी, तुमने इसे उखाड़ा है। आपसे कि मुझे अफसोस है मुश्ताक गनी साहब की सोच पे कि गनी साहब थोड़ा सा ये तो ख्याल करें कि यहाँ पे जो एरिया के उनके जो सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मैं नाम नॉमिनेट करना चाहूँगा ज़हीर अंकल का, कि ज़हीर साहब जो हैं बड़ी स्ट्रगल करते रहे उनके लिए, ठीक है। अभी ये इनकी यहाँ पे जो लोग हैं ना रियल में इनको गालियाँ देते हैं कि आपने किन लोगों को सपोर्ट किया है।
यहाँ से उठा के मुश्ताक गनी साहब को कहाँ तक पहुँचाया आप लोगों ने। और मुश्ताक गनी साहब ये आप इस कदर मेजर डिस्क्रिमिनेशन खोले जो नगारी वाले लोगों के साथ कर रहे हैं कि आपको शेम आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह के रोड के हालात। जब भी हम जाते हैं कहते हैं जी आपका फ़ंड हो गया जी, आपका इस हफ्ते का वो बनियामीन स्पेशली जो उसका आगे से वो मैसेजर है देता है मैसेज, वो कहते हैं जी काम हमने स्टार्ट कर दिया है जी, हो जाएगा जी, आज कल में हो जाएगा कल। मैं टू बी ऑनेस्ट ये बात कहता हूँ, लास्ट टाइम कैंट के जब वार्ड नंबर 4 के इलेक्शन थे तो मैं गया हूँ, वो नहीं जानता था कि यार किस पार्टी को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि सिर्फ हमने ये जो काम लगवाया था सिर्फ ये कंट्रोल ये इलेक्शन के लिए लगवाया था हमने, हमारे पास तो फंड ही नहीं है कि यार हमें लोग वोट दें। इस तरह की पॉलिटिशियन होती है यार, ये पॉलिटिक्स किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं ये। तो प्लीज़ अपने जो सपोर्टर जिन लोगों ने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया है, जिन जो लोगों के घरों में गए हैं जाके उन्होंने वोट मांगे हैं, तो यार खुदा के वास्ते उनका ख्याल करो, उनकी इज्जत है, यहाँ पे बरादरी है उनकी, सब लोग मुंह पे थूकते हैं उनके, गालियाँ देते हैं लोग उनको, यहाँ से आते जाते उनको लोग गालियाँ देते हैं। साथ मुश्ताक गनी साहब आपको भी, अली खान को भी गालियाँ देते हैं लोग। तो क्या घर में छुप के बैठने से तो काम नहीं होता। आ जाएँ आके ज़रा रोड का विज़िट करें। मैंने कभी इलेक्शन के अलावा मैंने कभी भी गनी साहब को या अली खान को मैंने नहीं देखा यहाँ पे विज़िट कर। और ये लोग इतने ढीठ हैं कि ये लोग काम किसी का नहीं करते, लॉलीपॉप देते हैं और इलेक्शन के वक्त आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। अरे जी प्लीज़, आप तो हमारे भाई हो, चाचा हो, बड़ेरे हो, बुजुर्ग हो, हमें वोट दे दो यार। थोड़ी सी शर्म होती है या होती है कुछ तो, मुश्ताक गनी साहब शर्म होती है या होती है यार, कुछ तो आप शर्म करो। ये है खोले चुनाकारी वार्ड नंबर 4 जो कैंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद के मुंह पे तमांचा है भाईजान। ना इधर कोई आता है, ना जो टैक्सेस के हवाले से जनाबाद और दीगर डेवलप एरिया के साथ इसके साथ टैक्सेस कंपेयर करते हैं और काम 1 रुपये का भी नहीं करते हैं। ये किस चीज़ का डिस्ट्रिक्ट कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 इन्होंने बनाया हुआ है। मुश्ताक गनी साहब आप MPA या MNA बन गए हैं, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, अपनी इज़्ज़त को संभालें। 10 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत है यहाँ पे, और 10 साल हो गए हैं, और 10 साल के बाद अगर हम PTI की हुकूमत पे या मुश्ताक गनी पे हम गिला कर रहे हैं तो हमारा गिला बनता भी है, क्योंकि यह भी आपने हालत देख ली है। जब बारिश होती है तो पानी इस रोड के ऊपर से ऐसे बह रहा होता है जैसे ये छोटा एक नाला दरिया और नहर की शक्ल अख्तियार की होता है। और ये जो नल है जहाँ से पानी को बहना चाहिए, वहाँ पे कचरा है और गंद है, और सारे इलाके का जो भी यहाँ पे कचरा और गलाजत है उससे ये अटा हुआ है। तो मुश्ताक गनी साहब के पास हम गए हैं, हज़ारों दफ़ा गए हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि ये जो हल्के होते हैं, ये जो इलाके होते हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों के गिरबान होते हैं। और आया मुश्ताक गनी साहब और हमारे जो MNA अली साहब हैं, क्या वो अपने इस गिरबान में झांकेंगे और झांक के ये खुद फैसला कर लेंगे आया वो आइंदा वोट मांगने के काबुल हैं या नहीं है। हम रो रहे हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए रो रहे हैं, हम ताजमहल के लिए नहीं रो रहे हैं। हम रो रहे हैं कि हमारे रोड आप ठीक कर लो, हमें गंदी नलियाँ में साफ़ करके दे दो, हमारे ये नाले साफ़ कर दो कि हमें ये मच्छर ना काटे। ये मुश्ताक गनी साहब जो कि स्पीकर भी हैं और KP के गवर्नर भी हैं, ये उनका हल्का है, यहाँ पे वो उनको आना चाहिए, यहाँ से कुछ फासले पे उनका घर है। क्या मुश्ताक गनी साहब को नहीं पता कि उसने 1 साल बाद आके वोट मांगने यहाँ से, तो किस मुँह से वोट मांगेगा? ये MNA MPA किस मुँह से आएंगे यहाँ पे? अगर आपने इस रोड पे गौर न की तो खुदा फिर आप इस तरफ देखें भी नहीं, क्योंकि हम अनायत खान या अगले कैंडिडेट हमारे अपने मामू अपने अपना मलिक हफीज़ साहब पे आ रहे हैं। आप जब वोटिंग होती है तो आप आ जाते हैं हमारे पास कि हमें वोट दो, तो जब वोटिंग हम आपको देते हैं तो उसके बाद आप वादे करके चले जाते हैं कि रोड उखड़ा हुआ है, ये हमारा काइंडली मुरम्मत कर दें, इसको ठीक कर दें, लेकिन उसके बाद आप चक्कर नहीं लगाते हैं हमारे पास। 4 साल गुजर चुके हैं, आप आई नहीं है इधर हमारे पास। 3 दफ़ा मुश्ताक साहब को गए हैं रोड के मामले में, तो मुश्ताक साहब होनी असा जो है हर दफ़ा लालीपॉप दे के आते हैं चलो यार बस ठीक है, मैं आज काम लाना कल लाना। असी इतने ज़हीर भाई जोड़े इतने लोगों को उन्होंने अगे नुमाइंदे लोगों को वोट मंगते हैं, ज़हीर भाई और काफ़ी सारे असां PTI के भरा, तो असी इन्होंने नाल कई दफ़ा उसे गए भी हाँ। आखिरी दफ़ा जिस टाइम असी गए हैं तो उन्हें गल आखी है जी तो बस ये 4 दिन के अंदर तुसां दा फंड आंदा है। वो 4 दिन असा नहीं पता कदों असों मुश्ताक साहब होना या असां दे MNA MPA जितने भी हैं उन्हें कम अज़ कम यार जी कोई गैरत आनी चाहिए है। इतने ये जो इलाका है 15 साल तो असां मुश्ताक साहब इतों जितने पे लगे, ठीक है जी। जेडे उन्होंने जैसे लोग उन्होंने वास्ते मेहनत करते हैं, असी उन्हें भी आखसां भराओ अगर तुम जो गल नहीं सुनते फिर वास्ते तुम इतने बैनर लाओ उस इलाके पर ना हो, असी उस नाल खलसा उस इलाके में उन्होंने बैन करो। फिर ये तकरीबन सन 1992 में ये पड़ा था रोड, अभी 2022-23 चल रहा है।
तो अभी आप खुद गिने के कितने साल हो गए, लेकिन इनको कुछ हया ही नहीं है, कुछ शर्म ही नहीं है कि ये इधर भी कोई इंसान रह रहा है। पिछली दफ़ा भी ये इलेक्शन का टाइम आया तो इन्होंने इस तरह किया कि पता नहीं कौन सी फंडिंग थी, उन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया है, कहने लगे कि ये हमने काम शुरू कर दिया, हम PTI वालों ने काम शुरू कर दिया जी, आप हमें वोट भी दें तो हम आपके साथ चलेंगे भी। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए एक नाले का भी मरम्मत नहीं किया। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि रोड तो रोड निकासियाब भी नहीं है। जितना पानी ये जाता है नाले में जाता है, उससे ज़्यादा पानी बारिश के टाइम आप देखें तो ये रोड पर होता है। तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि उनका इधर से दाखिला बंद होगा, उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमारी सड़कों की कंडीशन आप देख लें, यहाँ पे सुबह सवेरे बच्चों के जाने के वक्त ख़ास तौर पर और स्कूल की छुट्टी के वक्त ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। किसी का कोई मरीज़ हो जाए, कोई पेशेंट हो जाए, उसके लिए अजीब सी एक अजाब में मुब्तला हो जाता है। बारिशों के दिनों में ये रोड जो है वो नाकाबिल रफ्त हो जाता है। बिल्कुल बारिशों में यहाँ से गुजरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज़ खुदा के लिए, पूरा एबटाबाद खंडर का खंडर बना हुआ है, ये एरिया सबसे ज़्यादा खंडर बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो तवज्जो दें।